नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारतवासी पर स्वागत है। देश जब एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हो, जब उसके लोकतंत्र पे हमला हो रहा हो, उसके लोगों के आवाज़, उनके उम्मीदों को कुचला जा रहा हो, जब उसके सारे रंगीन तिरंगे एक तरह से तमस की ओर बढ़ रहे हो, तब एक रंगीन वीडियो बनाने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। और देश के लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए आज मैं ये पूरा वीडियो इस ब्लैक एंड वाइट मोड में बनाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में पल रहे सोरस के कुछ पेट स्लेव्स, चाइना के मीडिया एंड पॉलिटिकल कॉन्क्यूबाइंस ने कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। जनता की अपेक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनकी आवाज़ों को कुचला जा रहा है। तो वैसा ऐसा में मानना चाहिए, क्योंकि जो देश राडिया टेप जैसे इंसिडेंट, होम मिनिस्ट्री द्वारा हर एक महीने कराए जाने वाले हजारों फोन इंटरसेप्शन जैसे लोकतांत्रिक दौर से गुजर चुका है, तब इस वक्त जब आप देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं और उसके बाद स्वतंत्र होकर के घूम सकते हैं, तो वैसे तानाशाही भरे दौर में रंगीन वीडियो बनाने का कोई अर्थ ही नहीं बचता है। चलिए इस वीडियो में आज जानेंगे कि भाई कि आज लोकतंत्र की बात करने की नौबत क्यों आई है। पिछले एक दो दिन से एक टर्म तकरीबन 2 साल के बाद फिर से भारत में सुनाई दे रहा है। टर्म है पेगासस। 2019 में से पहले चर्चा में आया था, अब एक बार फिर से ये चर्चा में है कि आखिर है क्या। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि चर्चा में आया कैसे 2021 में। 2 दिन पहले द वायर, एक वेब पोर्टल है, उस पर एक रिपोर्ट छपी कि द वायर जो है दुनिया के डिफरेंट मीडिया संस्थान लाइक वाशिंगटन पोस्ट, लमॉन्ड, इनके साथ मिल करके एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज के नेतृत्व में एक ऑपरेशन पे काम कर रहा है। और इससे उसने बहुत सारे एक्सपोजेस किए हैं, सो कॉल्ड एक्सपोजेस, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के ऊपर एक कड़ा प्रहार है, जिसको इन्होंने एक्सपोज किया है। तो इसी एक्सपोज को उन्होंने नाम दिया है पेगासस प्रोजेक्ट। पेगासस है क्या? पेगासस इजराइल की एनएसओ ग्रुप की डेवलप की हुई एक हाईली एडवांस्ड स्पाईवेयर है, जो नेशनल सिक्योरिटीज़ के उद्देश्य से या फिर किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और या ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए, उनके वाइटल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब ये स्पाईवेयर काम कैसे करता है? तो ये जो भी टारगेट डिवाइस होता है, उस पर एक लिंक, पहले तो होता था कि ये लोग 2018 तक एक लिंक पर डिपेंड करते थे कि एसएमएस लिंक थ्रू अगर वो लिंक पे क्लिक करने पर ये उसमें डाउनलोड होता था। लेकिन अब इन्होंने इसको और डेवलप किया, और अब एक, अगर ये अपने टारगेट पर एक व्हाट्सएप से या फिर ऐसे भी नॉर्मल वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर मिस कॉल भी दे रहे हैं, और ये अगर कॉल उस पर जा रहा है, चाहे उधर का यूज़र उसको रिसीव करे भी या ना करे, तो भी उसके बिना इंफॉर्मेशन के उस पर ये डाउनलोड हो जाएगा, उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद उसके सारे इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकता है। अब एनएसओ का कहना है कि वो इसको गवर्नमेंट बॉडीज़ को सिर्फ देती है, क्योंकि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है और गवर्नमेंट बॉडीज़ अपने सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन पेगासस प्रोजेक्ट में यह दावा किया गया है कि एक एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज को एक लीक डॉक्यूमेंट मिला, जिसमें कि कुछ हज़ार नंबर्स उन्हें मिले, जिसका एक स्मॉल स्केल पे फॉरेंसिक टेस्ट किया गया और पाया गया कि जो गवर्नमेंट थी, तकरीबन 10 देशों की गवर्नमेंट, वो अपने सिटीजन्स और प्रोमिनेंट सिटीजन्स के ऊपर स्नूपिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। और इसके वो जो देश थे वो भारत थे, पाकिस्तान, अजरबैजान, सऊदी अरबिया वगैरह, हंगेरी, ये सब देश थे उसमें, जहाँ पे इसका पोटेंशियल टारगेट्स मिले हैं। अब इंडिया में भी, मैक्सिको में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, कुछ केसेस में फ्रांस में इसका इस्तेमाल देखा गया, या फिर क्लेम हुआ कि यूएसए में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप ईरान नेगोशिएटर हैं, उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल हुआ।
अब देखिए द वायर की पूरी रिपोर्ट पॉसिबल एलेज्ड ऐसे भरी हुई है, उसमें ये भी लिखा हुआ है एक जगह बीच में डाला हुआ है। एक तो पहले इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, और ऊपर से ये पूरी रिपोर्ट में पॉसिबल एलेज डाल करके बीच में लाइन डाल दिए हैं जिसपे जनरली लोग गौर ना करें कि स्पाईवेयर ये जो नंबर मिलना ये चीज़ को साबित नहीं करता है कि उस पर इसका इस्तेमाल किया गया या अटैक किया गया। लेकिन और फिर क्या ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मतलब कि वो पत्रकार लोग जो रैंडम से पत्रकार एक हाईली एडवांस्ड डेवलप्ड स्पाईवेयर के यहाँ से पे ऑपरेशन करके वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिए पेन पेपर लेकर के। उनका कहना है कि लेकिन हम लोग का मानना है चूँकि ये प्रातः स्मरणीय हैं, सर्वमान्य हैं, ब्रह्मांड न्यायाधीश हैं, तो इनकी बातों को मानना जरूरी भी है कि इन्होंने कहा है कि उनके स्नूपिंग हुआ है। अब भाई अब जिन्होंने ये जो नाम दे रहे हैं कि जिनका स्नूपिंग हुआ है 40 पत्रकार, 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब अपोजिशन लीडर्स, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कुछ फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, इन लोगों की स्नूपिंग हुई है, सोशल एक्टिविस्ट। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल और जॉर्ज सोरोस, इन दोनों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जब उस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा था, इन पर क्यों कौन ट्रस्ट करेगा। और अब चलिए मैं बात करता हूँ कि कुछ नामों का इसमें जिक्र किया गया है कि इनके खिलाफ स्नूपिंग की गई, लाइक वायर के जो फाउंडर हैं सिद्धार्थ वरदराजन, या फिर उनके एक पत्रकार रोहिणी सिंह, हिंदू के पत्रकार विजेता सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी वगैरह, या फिर अपोजिशन लीडर लाइक राहुल गांधी, इन लोगों को बहुत स्नूपिंग की गई। भाई उसमें अगर एक राहुल गांधी का नाम हटा दें तो बाकी लोगों को देश की 1% आबादी भी ठीक से नहीं जानती है। 1% आबादी भी, वो भी सिर्फ रेयरली ही इन लोगों को जानती है। भाई जिनके कहने से 10 व्यक्ति तक इन्फ्लुएंस ना हो उनकी सरकार कराएगी स्नूपिंग। हाँ, उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ये जांच करा सकती है सरकार कि भाई ये फंडिंग कहाँ से ले रहे हैं, ये जो उल्टे सीधे अपने पोर्टल पे छापते हैं इनकी फंडिंग कहाँ से, भी वो देखेंगे। भाई इनकी स्नूपिंग करा करके ताकि सरकार को इलेक्टोरल गेन हो। भाई जिनको पब्लिक जानती नहीं है उनसे सरकार को इलेक्टोरल गेन या लॉस का क्या फायदा। उनसे थ्रेट तो बस एक ही हो सकता है कि भाई ये कुछ उलूल जुल करके देश की सिक्योरिटी को हार्म ना कर दें। जैसे कि बहुत बार ये लिख करके अपने पोर्टल पे फिर माफ़ी मांगते हैं, सॉरी दिस न्यूज वाज फ्रॉम अनवेरीफाइड सोर्स। जब गवर्नमेंट यूपी में एफआईआर दर्ज करती है और वहाँ पे गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनको पहले से डर लग जाता है, तभी अब वहाँ पे हर 5 दिन में एक बार इनका सॉरी नोट आता है। तो बस सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए यही जांच करेगी कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना बन जाए देश के लिए, बस उससे ज़्यादा इनके लिए इनसे सरकार को क्या लेना देना। चलिए एक बार को मान भी ले कि भाई अश्विनी वैष्णव की स्नूपिंग की गई, जैसा कि उस रिपोर्ट में दावा किया गया 2017 से, मतलब कि 2017 में उसकी स्नूपिंग की, 19 में उन्हें बीजेपी में ज्वाइन कराया और उस स्टेट से राज्यसभा भेजा जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट तक नहीं है, उसके 10-12 एमएलए तक ठीक से नहीं खुलते, और उसके बाद उन्हें तुरंत कैबिनेट में की पोस्ट भी दे दिया गया। प्रहलाद पटेल की स्नूपिंग की गई तो उन्हें एमओएस बना दिया गया। रंजन गोगोई की स्नूपिंग की गई तो उन्हें राज्यसभा एमपी बना दिया गया। तो भाई इस प्रकार से अगर स्नूपिंग हो रही हो तो हमारी स्नूपिंग भी कर दो, एमएलए ही बना देना कम से कम। और दूसरी बात कि भाई उनके ऊपर जो केस लगा था सेक्सुअल हरासमेंट का, रंजन गोगोई के ऊपर जो एक महिला ने लगाया था, तो स्नूपिंग करके सरकार ने उन्हें ब्लैकमेल किया, इसलिए वो राम मंदिर का फैसला सरकार के मतलब हिंदुओं के पक्ष में दे दिया। भाई कुछ भी, उस समय ये क्लेम किया गया कि राज्यसभा सीट का लोभ दिया गया इसलिए वो फैसला दे दिए। मतलब जिस चीज के लाखों करोड़ों सबूत पड़े हो उसमें जजमेंट देने के लिए तो जज की क्या जरूरत, आम जनता जजमेंट दे दे जाकर के उन सबूतों को देख करके। अब रहा बात कि भाई महिला की स्नूपिंग की गई, वो जो महिला की भी स्नूपिंग की गई जिन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। भाई जब उनकी स्नूपिंग की गई तो कुछ तो उन्होंने, अगर मान लो सरकार ने स्नूपिंग की और सरकार ने उनके बातों को सुन लिया, मतलब ये महिला कुछ तो संदिग्ध स्थिति में थी, या फिर ये झूठ बोल रही थी, या इनका कोई प्रपंच था कि ये इस केस में चुप बैठ गई, बाद में केस को बंद होना पड़ा। क्यों?
ये मतलब ये लोग अगर उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये महिला का ही चरित्र का हनन कर रहे हैं, उसे बिकाऊ बता रहे हैं, उसे चरित्रहीन बता रहे हैं उसमें ये इंक्लूड करके। तो इस प्रकार की रिपोर्ट अब ये 2019 में भी हुआ था जब व्हाट्सएप ने हो हंगामा मचाया था, राज्यसभा में हंगामा मचा था कि हमारे एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ब्रीच कर रहे हैं। फिर 2021 में ये आईटी लॉज के अगेंस्ट कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि हमारे एंड टू एंड इंक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग है, रॉबस्ट है, उनका कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। और अब 2 दिन पहले फिर से वो अपने सीईओ जो है व्हाट्सएप के, वो ट्वीट पे थ्रेड लिख रहे हैं कि हमें इससे खतरा है, हमारा ब्रीच हो रहा। भाई एक बात पे टिक जाओ, कभी कहते हो नहीं हो सकता, कभी कहते हो रहा, कुछ भी कहे जा रहे हो। उस समय भी राज्यसभा में तब के आईटी मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया था, जब अपोजिशन कुछ नहीं कह पाई तो वो हंगामा पे उतर आई राज्यसभा में। कल भी यही हुआ, अश्विनी वैष्णव लोकसभा में बोले जा रहे थे और वो हंगामा हो रहा था। आज वो 11 बजे से राज्यसभा में इस पर बोलेंगे, तो अगली वीडियो में उसमें भी बताएंगे कि उन्होंने इस पर अपना क्या वक्तव्य दिया है इंडिया का आईटी मिनिस्टर ने आज राज्यसभा में। बाकी अगले वीडियो में जब मैं जॉर्ज सोरोस और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताऊंगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को मोदी सरकार के आने के बाद क्यों भारत छोड़ करके भागना पड़ा अपना प्रोपेगेंडा बंद करके, और या जॉर्ज सोरोस क्या है, मोदी ने कैसे उसके सारे मंसूबों की हवा निकाल दी है इस देश में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आप लोग स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का अच्छे से पालन करते रहिए। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।